माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। और अभी तक हमने सक्सेस के 5 लॉज पढ़े, जिसमें लॉ 1 था इवेंट कंट्रोल, सेकेंड लॉ था गवर्निंग वैल्यूज़, थर्ड लॉ था हाउ टू ट्रांसलेट योर गवर्निंग वैल्यूज़ इनटू डेली एक्टिविटीज़, लॉ 4 था टू लीव योर कंफर्ट जोन्स, एंड लॉ 5 डेली प्लानिंग। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ 6, 7th एंड 8th। सो लेट्स वी बिगिन। लॉ 6, योर बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। आपका जो बिहेवियर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है कि आप किस चीज़ में ट्रूली बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टांसेस वेयर वी थॉट वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू। हम में से प्रत्येक के पास ऐसे उदाहरण हैं जहां हम ये सोचते थे कि वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू, कि ये चीज़ सत्य है, हम इसमें विश्वास करते थे कि कोई चीज़ सत्य है, बट इन फैक्ट वर डूइंग नथिंग अबाउट इट। लेकिन हम इसके बारे में इनएक्टिव थे। ये तो हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं हाँ ये चीज़ सही है, इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लेते, कुछ भी करते नहीं हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बट हम रहते कैसे हैं? इनएक्टिव। सो व्हाट ऑफन हैपेंस इज दैट वी हैव another belief at work। तो अक्सर क्या होता है, वी हैव another belief at work। जब जिस चीज़ के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये सत्य है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने बिहेवियर में उसको ला नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होता है, एक दूसरा विश्वास, एक दूसरा बिलीफ वो एट वर्क हो जाता है। यानी जो हमारा पुराना विश्वास था उसके ऊपर हमारा दूसरा विश्वास कार्य करने लगता है। दैट इज़ ओवर राइडिंग, जो कि अब पहले वाले विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और निगेटिंग द बिलीफ, और वो उस विश्वास को नकार देता है, अस्वीकार कर देता है। वी कॉन्शियसली नो इज ट्रू, जिसको हम जानते थे कि ये सत्य है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम जानते हैं कि रिश्वत देना गलत है, हमें किसी भी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए, ये हमारा एक बिलीफ है, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए। और फिर एक दूसरा विश्वास इसको ओवरराइड करता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम ये देखते हैं कि बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता। अब ये जो हमारा दूसरा विश्वास है, जब हम पहले वाले विश्वास के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको अपने एक्टिविटीज़ में नहीं ला रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में सिर्फ हमने एक सोच बना रखी है कि ये चीज़ सही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक जो दूसरा बिलीफ है, एक दूसरा विश्वास उसको ओवरराइड करने लगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगा कि आजकल बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है। तो जो ये दूसरा विश्वास है, ये पहले वाले विश्वास को नकार देता है, अस्वीकार कर देता है, और खुद ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, और अगर हम इस दूसरे विश्वास को, इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, ये जो गलत विश्वास हमारे अंदर गहराई से बैठ गया है, अगर हम इसे हटा देते हैं, देन आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू ओवरकम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ। तब जो हमारा व्यवहार होगा वो उस सही विश्वास के साथ सही लाइन पर आ जाएगा, सही दिशा की ओर चला जाएगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स, सामान्य रूप से हमारा जो व्यवहार है वो प्रतिबिंबित करता है व्हाट वी रियली बिलीव, हम जिस चीज़ में विश्वास करते हैं। हम जिस भी चीज़ में विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। एंड इफ़ आवर बिहेवियर
doesn't reflect a consciously stated belief, we should take a careful look at our conflicting beliefs. और अगर हमारा व्यवहार हमारे उस विश्वास को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट अवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक से अधिक विश्वासों में आपस में संघर्ष चल रहा है, कोई एक क्लियर बिलीफ हमारे सामने है ही नहीं, और हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अपने उन कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स पर, कि हमारे कौन कौन से विश्वास हैं जिनके विरुद्ध आपस में संघर्ष की स्थिति है, कि कोई एक विश्वास हमारे पास अच्छे से स्थापित नहीं हो पा रहा है। नाउ द लॉ 7, You satisfy needs when your beliefs are in line with reality. आपकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं या आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं when your beliefs are in line with reality, जब आपके विश्वास वास्तविकता से जुड़े होते हैं। How can you tell whether a belief, attitude or opinion is correct? लेकिन अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई विश्वास, आपका एटीट्यूड, दैट मीन्स दृष्टिकोण, और ओपिनियन या आपकी राय इज़ करेक्ट, वो सही है। इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स, यदि उन बिलीव्स का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, किस चीज़ का, ऑफ योर बिहेवियर, आपके व्यवहार का जो भी परिणाम होता है, अगर उससे आपकी एक या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, देन यू प्रोबेबली हैव ए करेक्ट बिलीफ, तो शायद आपका जो विश्वास है वो सही है। कन्वर्सली, इसके विपरीत, इफ़ द रिजल्ट्स डू नॉट मीट योर नीड, अगर आपके व्यवहार का जो परिणाम है वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, मीट योर नीड मीन्स सेटिस्फाई योर नीड, आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करता है, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो विश्वास है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। इफ़ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव्स, और अगर हम इन गलत विश्वासों पर अटैक करें, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, और उन विनाशकारी व्यवहारों पर, विथआउट अटैकिंग आवरसेल्व्स और अदर्स, अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर अटैक किए बिना, यानी हमें किस चीज़ को दूर करना है, किस चीज़ पर अटैक करना है, जो व्यक्ति उस बिहेवियर को कर रहा है, ऐसे कहते हैं पाप को ख़त्म करो, पापी को नहीं। जब पाप खत्म हो जाएगा तो पापी व्यक्ति तो अपने आप पापी नहीं रहेगा। तो इसी तरह जो हमारे इनकरेक्ट बिलीव्स हैं, हमें उन पर अटैक करना है, उनको हटाना है, विथआउट अटैकिंग आवरसेल्व्स ऑफ अदर्स, अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर अटैक करने की जगह वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस। तो ऐसा करने से हम बहुत सारे जो मानवीय संबंधों से संबंधित और जो व्यक्तिगत उत्पादकता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कार्य क्षमता से संबंधित समस्याएं हैं, हम उनका सामना कर सकते हैं। नाउ लॉ 8, निगेटिव बिहेवियर आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स, और जो नकारात्मक व्यवहार जो व्यक्ति में कभी कभी आ जाता है, तो जो नकारात्मक व्यवहार हैं, ओवरकम मीन्स जीतना, उन्हें भी जीता जा सकता है बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ, अगर हम अपने इन गलत विश्वासों को बदल दें। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस निगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, क्योंकि जो निगेटिव बिहेवियर है ये अपने आप नहीं आता, निगेटिव बिहेवियर पैदा होता है इनकरेक्ट बिलीफ से। तो इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस, अगर हम इन इनकरेक्ट बिलीव्स को नहीं हटाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, निगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार और खुद को पराजित करने वाला व्यवहार, जिससे हम स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। लेफ्ट अनचेक्ड निगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और अगर हमने इस निगेटिव बिहेवियर को अनचेक्ड छोड़ दिया, इस पर कंट्रोल नहीं किया, तो ये क्या करेगा, विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ये
आपको जो अपने जीवन को नियंत्रित करने के जो आपके प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों में भी आपको पराजित कर देगा, यानी आप अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। एनी निगेटिव बिहेवियर इज़ अ सिम्टम ऑफ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। और कोई भी जो नकारात्मक व्यवहार होता है वो प्रतिक्रियात्मक जो रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ उसका सिम्टम है, उसका लक्षण है। किस चीज़ का लक्षण है? रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, जीवन के क्रियात्मक तरीके का, उसका ये लक्षण है। निगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विद करेक्ट एंड इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स। और जो निगेटिव बिहेवियर होता है ये परिणाम होता है ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विद इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स। जब हम गलत अनुचित विश्वासों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तब इसका परिणाम होता है नकारात्मक व्यवहार। बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि जो बिलीव्स होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, वो वास्तविकता से जुड़े नहीं होते। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर्स एंड रिजल्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट नीड। वे ऐसे व्यवहार और परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। एज वी अप्लाई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर टू सेटिस्फाई द नीड, और अगर हम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अनुचित व्यवहारों का प्रयोग करते हैं, वी गेट ट्रैप्ड इन ए डाउनवर्ड स्पाइरल, तो हम पतन की ओर जाने वाले जाल में फंस जाते हैं। स्पाइरल आपने देखा होगा, घुमावदार एक स्पाइरल चक्रवात होता है, गोल गोल घूमता हुआ, तो उसमें हम फंस जाएंगे और उसमें जो भी फंसता है वो कहाँ जाता है? वो नीचे पतन की ओर जाता है। तो अगर हम अनुचित तरीके से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम जाल में फंसकर हमारा पतन होता जाएगा, हम नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे। तो ये थे हमारे 6th, 7th और 8th लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th और 10th लॉ पढ़ेंगे। टिल देन stay safe, stay home and study well. Thank you.